से सीधा रास्ता बनाए। भैया सीधा रास्ता बनाओ। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाए, जिनका पॉजिटिव नहीं है आप सामने आ जाए। भैया इधर सामने आओ, गुरुजी यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको सामने से दर्शन होने चाहिए। इधर आओ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, आराम से खड़े रहो। कम से कम 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा, आप आराम से खड़े रहो। थोड़े थोड़े इधर आ जाओ। और जो बच्चों को लेके आए आप बैठ जाना, जगह पड़ी है बीच में, चलो। भैया हो जाओ इधर है, कितनी बार बोलूं, इस जगह पड़ी है बीच में। अब आप ध्यान से सुने, थोड़े थोड़े पीछे हो भैया, इधर से गुरुजी को जाने का रास्ता। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। अब आप ध्यान से सुने, हमारे बीच गुरुदेव पधार रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर आगे आ जाएं। जब आपका गुरुदेव नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी, बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है आप सामने पर्चा काउंटर से आरती होने के बाद पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। जिनका नंबर कल आ गया उनका आरती होने के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के एक परिक्रमा दे के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। सामने भोजनशाला में खाना तैयार है, आप खाना खाएं। आयुर्वेदिक आहार का काउंटर लग चुका है। आहार को अच्छी तरीके से समझें और अपने घर के लिए प्रस्थान करें। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम लालदा की सरकार गुरुदेव के नाम की आप आरती करें, वंदना करें, गुरुदेव के प्रवचन सुने, वीडियोस देखें और अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन सुबह 6 बजे लाइव होता है। आप गुरुदेव के साथ में लाइव में जुड़े, गुरुदेव के प्रवचनों को फॉलो करें। परिक्रमा आपको एक लगानी है, परिक्रमा इधर से लगानी है उल्टी। जब तक बच्चा नहीं हो तब तक आपको उल्टी परिक्रमा लगानी है, बच्चा होने के बाद आपको सीधी परिक्रमा लगानी है। मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, कुछ समय के लिए आप मंदिर के अंदर जाना मना है।
बल्लियां लगाई हुई है, इनके हाथ नहीं लगाना है, आपको यहीं से परिक्रमा करके दर्शन करना है। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देना है। जब गुरुदेव पधारे तब आप पहले से ही जो हाथों में फूल है वो फूल रास्ते में डाल देवे। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने के आगे नहीं आना भैया, बिल्कुल भी। थोड़े थोड़े पीछे होकर आराम से खड़े रहो। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आगे नहीं आना भैया, बिल्कुल भी पीछे रहो। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा की सरकार की।
भगवान श्री लाल धागी सरकार के दरबार में सभी का स्वागत। गुरुदेव भगवान सभी को आशीर्वाद दें। आप सभी का मंगल हो, सबकी कामना पूर्ण हो। आज अंतिम दिन दरबार का, रविवार संडे का दिन। जैसा कि आपको जानकारी में है कि आपकी जो भी समस्या, आपके द्वारा कही जाने वाली बात, वो आपको पर्चे में ही लिखवानी होती है। और मुख्य रूप से पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो, ये कैसा है, क्या कंडीशन है, लो रहता है, हाई रहता है, मेडिसिन से आते हैं या रुक रुक के आते हैं, जैसी भी कंडीशन है वो आपको पर्चे में निश्चित लिखवानी है। आज मैं आपको विशेष तौर से आहार और दिनचर्या की जानकारी देने का ही दिन होता है, तो उसी पर चर्चा करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने एक बार यहाँ का चैनल, यहाँ का लाइव, यहाँ की आरती फॉलो करी, फिर भी कुछ बहनों का रिजल्ट रुका हुआ है। जैसे आपने, हम बताते हैं कि 3 से 5 या 6 महीने तक भी आहार लेना चाहिए। सबकी अलग अलग समस्या और अलग अलग बॉडी की, शरीर की प्रकृति होती है। उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट फिर भी रुका हुआ है तो आप लाइव को ज़रूर फॉलो करके रखें और आरती वंदना सुनते रहें और लास्ट के दिनों में दीप जलाना नहीं छोड़ें, अखंड दीप जलाना। क्योंकि वही दिन होते हैं जिन दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला होता है और वही दिन होते हैं जिन दिनों में पीरियड आ जाता है। तो पीरियड को आने से रोकने का संकल्प करते हुए, पॉजिटिव आने का संकल्प करते हुए, कुल का दीप जलाने का संकल्प करते हुए, एक दिव्य आत्मा को अपने गर्भ में बुलाने का संकल्प करते हुए, लाल धागी सरकार का दीप जलाते हुए, बार बार प्रार्थना करते हुए, लास्ट के दिनों में केवल एक ही शब्द होना चाहिए कि मेरा इस महीने पॉजिटिव आ रहा है, इस महीने पॉजिटिव आ रहा है, इस महीने पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा संकल्प और बार बार ऐसे विचार, ऐसा ही मुख से शब्द निकले तो वो महीना आपके लिए निश्चित रिजल्ट देने वाला है। आ ही जाएगा रिजल्ट। क्योंकि क्या होता है कि एक महारथी जिसके पास उस समय के विश्व के सबसे बड़े दिव्यास्त्र महारथी करण, और उसको उसका इशारती बार बार ये कह रहा था, तुम हारोगे, तुम युद्ध नहीं जीतने वाले, तुम्हारे से ज्यादा श्रेष्ठ वो है, वो तुम्हें जरूर हरा देगा। ऐसे शब्दों को सुनने से नकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है, नेगेटिव शक्तियाँ जनरेट होती है और अपने मन को जिस कार्य के लिए हमने लगाया है, जिस काम के लिए हमने लगाया है, प्रभु से जोड़ा है, एक दिव्य आत्मा को बुलाने के लिए, और लाल धागी सरकार से हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। उसी बीच में ऐसे कुछ लोग आपको ये शब्द कह सकते हैं, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें कभी नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो। ऐसे लोगों से उस समय के लिए दूर रहे और कम से कम घर में हस्बैंड लोग तो अपनी पत्नी को यह ना कहे कि तुम्हारा नहीं आएगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग कुछ समय के लिए ना करें।
तो आप देखिए कि आप जो नकारात्मक बात सोच रहे हो, दूसरा विवाह करने की बातें सोच रहे हो, उसकी जरूरत ना पड़ेगी। इसी अर्धांगिनी के द्वारा आपके कुल का दीप जलेगा, आपका वंश आगे बढ़ेगा। आज देखना हमारे बीच एक बना ऐसी भी है जो मार्च 24 में आई होगी, और उसके बाद 25 और 26 हो गया, करीबन 2.25 साल हो गए, लेकिन एक ही बार आहार लेके गई। लेकिन मुझे लगता है कि जो चैनल एक बार मोबाइल पे फॉलो हो गया, उस आरती को सुनते रहना, प्रवचन को फॉलो करते रहना, तो निश्चित लाभ होता है। तो आप दूरी ना बनाएं, आप तो केवल इतना कर लीजिए कि सर्वप्रथम हम आज चर्चा करते हैं दिनचर्या से। आपको मैं पिछले लाइव में भी बताया था कि हम कोई भी उत्तम कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो सर्वप्रथम हम पंडित के पास जाते हैं और वहाँ से मुहूर्त निकलवाते हैं। आप ये मान लो कि जो सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम मुहूर्त है जो परमात्मा ने प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में रचित किया है, उस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दीजिए। 4 बजना आप परमानेंटली शुरू कर दीजिए, और आधा लीटर उठने के बाद पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपको वापस नहीं सोना है, और अगर घर में तुलसी है तो एक पत्ता रोज खा लीजिए। दुनिया की कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आरती करिए, दीप जलाइए, घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। प्रथम कार्य, आधा लीटर जल सुबह उठ के पीना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद द्वितीय कार्य, दूसरा कार्य, आपको उठते ही सर्वप्रथम मातृशक्ति को अपने ही पति के चरण छूने हैं। चाहे वो सो रहे हैं तो भी सो लीजिए, यहाँ से शुरुआत करें। उसके बाद अपने कुल देवताओं की अगर कुछ तस्वीरें लगी है तो उनको प्रणाम कर ले। माता पिता, गुरुजन, सास ससुर है, उनको मन ही मन प्रणाम कर ले। अगर आपसे नाराज रहते हैं तो मन ही मन प्रणाम कर ले। अगर आपको देखना भी नहीं चाहते तो भी अपने मन में उनके प्रति कोई राग ना बनाए। और माता पिता को तो प्रणाम करना ही चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। तो आपके अंदर गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आशीर्वाद की शुरुआत अपने पति से, और उसके बाद अपने माता पिता से, गुरुजनों से शुरू होती है। तो वहाँ से जो हमारे को कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा जा रही है, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, उनसे अच्छा नहीं बोल रहे पा रहे हैं। प्रथम सेवा वाणी सेवा है। अपने मुंह से मधुर वचन बोलना सबसे उत्तम सेवा है। उसके बाद अगर उनके कोई कार्य करने हैं तो उनके शारीरिक शरीर की कोई, उनके कोई समस्या है, उसका निदान करना, उनको कोई सेवा देना, वो शरीर की सेवा है। और उसके दो बाद में हमारा पैसा खर्च होता है किसी की सेवा करने में, तो वो धन की सेवा है। तो आप तन मन धन वचन सारी सेवा अपने गुरुजन और माता पिता को दें। उसके बाद आप देखिए कि आप मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, तो आपका शरीर का फ्रेश होना भी ब्रह्म मुहूर्त में हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से कैसे जुड़ोगे कि पूरा ब्रह्मांड का सिस्टम है कि 4 बजे के बाद सारे प्राणी जगने लगते हैं, और भगवान सूर्य नारायण भी अब तैयारी करते हैं कि मुझे चलना है और फिर से पूरी सृष्टि को रोशनी देनी है, ऊर्जा देनी है। वो कभी लेट नहीं होते। तो हमें उनसे जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से प्रकृति शुद्ध हवाएं मिलती है। एक बार खुले आसमान में निकले, वृक्षों के दर्शन करें, पक्षियों की कलरव सुने। आप ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दिए और तो ऑटोमेटिकली आपको लाभ होने लगेगा। थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें, डेली 1 किलोमीटर तो हमें चलना ही है। और भोजन बहुत ज़्यादा ठूस के ना करें, भोजन कम करें। और आपको पता ही है, हम बताते हैं कि सप्ते में एक दिन केवल फल आहार लेना है। आपको, आप सेब ले सकते हो, थोड़ा केला भी ले सकते हो, सलादें खा सकते हो आप
अनार खा सकते हो, आप पपीता खा सकते हो, जो मौसम के फल है। विशेष तेज खटाई नहीं खानी है, हाई खटाई। नींबू भी आप ले सकते हो, आपको उससे कोई नुकसान नहीं है, नॉर्मली ले सकते हो। आप आंवला खा सकते हो, आप सारी चीज़ें खा सकते हो, लेकिन अचार नहीं खाना है। तेल की तली हुई चीज़ें बिल्कुल जितनी कम खाए उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप पैकेजिंग वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। आप दालों का सबका प्रयोग कर सकते हैं, कम मिर्ची के साथ और कम मसालों के साथ, और तेल बहुत ही कम होना चाहिए। आप गौमाता का घी का प्रयोग कर सकते हैं, गौमाता का दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये अमृत के रूप में काम करता है। जिनके घर में गाय है या पास ही में गौशाला है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप जल पीजिए, फ्रेश होइए, और रोज 100 ग्राम से पाव भर गौमाता का दूध पीने लग जाइए। वैसे ही आपके सारे रोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। अपने आप में बहुत सारे परमात्मा ने इस प्रकृति पर ऐसी चीजें बनाई है। अब जैसे जिनको लो स्पर्म है, पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर गाय का दूध मिल जाए तो उसमें घी डाल के आप घर से ही ले सकते हो, आरती सुने, प्रार्थना करें, तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अब आप ये देखिए कि कई शुद्धता के लिए अपन भाग रहे हैं, सारी चीजें शुद्ध नहीं मिलती, तो इमरजेंसी में भैंस का दूध भी ले सकते हैं। लेकिन घी तो हम ला ही कहीं से भी, तो गाय का घी जरूर ले। इसके अलावा रात को देर रात तक जगने का, वो भी अपन समय से सोने की कोशिश करें। एक और बात का ध्यान रखें कि जैसे हम मोबाइल में जो चीज़ें देखते हैं, हमारा मन उनसे जुड़ता है। अब ऐसा कोई, जैसे हमने कोई ऐसी रील देख ली जो हमारे ना तो जीवन में काम की है, ना उसका कोई हमारे जीवन में रोल है, ना हमारे परिवार में, ना समाज में, बस हमारे को उसके व्यर्थ ही दिमाग में उसका कचरे की तरह भर जाती है। तो हमें वो ही देखना जिसकी इस समय जरूरत है। इस समय आरती, इस समय वंदना, इस समय प्रार्थना, शाम की संध्या आरती, प्रवचन, आपको वीडियो दर्शन, वही सारे करने हैं जिससे आप लाभ हो, फॉलो करनी है, जिससे आपका जीवन बदल जाए। तो आप देखिए कि हम निसंतति समस्या को दूर करने के साथ साथ परमात्मा से याचना भी कर रहे हैं। याचना इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गर्भ में अंडा बनना, स्पर्म जुड़ना एक प्रोसेस है, लेकिन उसके साथ एक दिव्य आत्मा की एंट्री होने वाली है। तो वो दिव्य आत्मा प्रभु कहाँ से देते हैं आपको? आपके प्रारब्ध, आपके पुरुषार्थ और आपके कर्म, आपकी भक्ति, आपका जीवन का जैसा संकल्प है, उसी के आधार पर प्रभु निर्णय करके आपको आने वाली संतान देंगे, जो वो आपको सुख देने वाली हो सकती है, आनंद देने वाली हो सकती है, जीवन का कल्याण करने वाली हो सकती है, और दुखदायी भी हो सकती है। तो आप जब पॉजिटिव आने के बाद भी सात्विक भोजन करें, जैसा कि हम बताते हैं कि नॉन वेज बिल्कुल बंद करें, इसको बिल्कुल ही निकालें। नॉन वेज हमको खाना ही नहीं है। नशे की चीज़ें बिल्कुल आप अवॉइड करें, इसको बिल्कुल जितना पुरुष लोग भी करते हैं तो कम करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आपको सात्विक भोजन करना है टोटली। आपको दूसरी राजस भोजन नहीं करना जो देर से पचे। एक बात और, सुबह का भोजन 11 बजे के आसपास हो जाना चाहिए, और शाम के भोजन में थोड़ा कम खाएं। शाम को सूर्य अस्त होने के आसपास भोजन कर ही लेना है। रात को अंधेरा होने के बाद भोजन नहीं करना है। अंधेरा में भोजन, अंधेरा होने के बाद भोजन करने का कार्य मनुष्यों का नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करना निषेध बताया है, लेकिन हमारी परिस्थितियां हैं, हमारे नौकरियां हैं, हमारे कई कारण हैं, इस वजह से आज हम समय से भोजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सुविधाएं भी इतनी हैं कि हम 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट में भोजन तैयार कर सकते हैं। पहले इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो समय निकालें और समय से भोजन करें। शाम का भोजन
जम के ज़्यादा ओवर ना करें, थोड़ा ही खाएं और सुबह का थोड़ा अच्छे से खा सकते हैं। इसके अलावा भोजन में आपको भोजन से जस्ट पहले थोड़ा सलाद खाना चाहिए और थोड़ा फल भी खा सकते हैं, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। मिर्च का प्रयोग बहुत कम करें, मिर्ची का प्रयोग जितना कम करोगे मांसपेशी को भी इन्फेक्शन होने का, और तेल का प्रयोग कम करोगे तो इन्फेक्शन होने का समस्या कम रहेगी। तो आप पानी खूब पिएं, गर्मियों का समय आ रहा है, कम से कम 4 से 5 लीटर पर डे का पानी आपको पीना ही है। ये बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से आहार चल रहा है, बहुत सारी बहनें ऐसी होती है कि वो लाइव को फॉलो नहीं करती, कई महीनों से आहार ले रही है, मेरे को फर्क नहीं आया। आप केवल आहार पर जुड़े हो। आहार शरीर के रोग ठीक करने के लिए है, लेकिन मन से क्या मदद ले रहे हो? मन भी, जैसे आहार को शरीर का रोग मिटाने के लिए हमने ड्यूटी पर लगाया है, लेकिन मन को कब लगाया है? अगर मन को भी उसी समस्या को ठीक करने के लिए लगाया जाए तो निस्संदेह हमारा संकल्प निश्चित पूरा होने वाला है। तो आप देखिए कि हमारी चेतन आत्मा इस शरीर की मालिक भी है और मन की मालिक भी है। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम दिनचर्या सही करेंगे और हम आहार जो यहाँ से दिया जाता है उसको लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम मन को भी उसी में लगाएंगे। मन बार बार यही कहेगा मेरा पॉजिटिव आने वाला है और मेरे को बच्चा आने वाला है, मैं निस्संदेह रिजल्ट लेके जाने वाले हूँ। और सबसे बड़ा आप ये देखिए, आप अपने मन में संदेह जब भी उत्पन्न होता है, आप ये विचार करें कि यहाँ नहीं तो कहाँ, अगर यहाँ नहीं रिजल्ट तो फिर कहाँ। क्योंकि आप देखिए, कल एक बहन आई थी जयपुर से, उसके 3 IVF हुए, बड़ी घायल, बड़ी परेशान हो गई, फिर 5 महीने दीप आरती किया और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। इतना सरल है। आप कितने लोग IVF करा लोगे और फिर सफलता की क्या? लेकिन उसने हृदय से, पूरे मन से, पूरी अंतरात्मा से लाल दागी सरकार से याचना करते हुए आरती प्रवचन फॉलो किया और प्रभु से मांगा, बार बार मांगा और उन्होंने सुन लिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ रोग था उनके ऊपर जो दूर हो गया। तो आप ये निकाल दें कि यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। तो अगर आहार 5-6 महीने ले भी लिया तो ऋतु परिवर्तन होने तक घर पे रुकिए और अगली ऋतु में फिर आइए और दीप जलाते रहे, आपको निश्चित फायदा होगा। आप आरती करते रहे, निश्चित फायदा होगा। वंदना सुनते रहे, निश्चित फायदा होगा। आप प्रवचन सुनते रहे, उसको पूर्ण फॉलो करें। और जिनके पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक के आ रहे हैं, चाहे हार्मोन अनबैलेंस है, चाहे मेडिसिन से आ रहे हैं, कैसे भी हो, जब तक पीरियड आ रहे हैं तब तक आप में से कोई भी माँ बनने से नहीं रुकने वाली, सबका रिजल्ट आने वाला है। हमारे बीच आज कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। मीरा हनुमान नागौर राजस्थान से। आप देखिए, जैसा हम बता रहे थे, बड़ा अद्भुत और बड़ा ही आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। मीरा हनुमान, आपको स्पर्म काउंट नील है, एक IUI फेल हुआ आपका, पीरियड भी कम आते हैं, 2 IVF भी फेल हुए आपके, 2 बार IVF करवा लिए, दोनों फेल हुए, और एक बार अभी मार्च, पिछले वर्ष मार्च में आए थे और जुड़े थे धाम से और बड़ा आशीर्वाद आ गया है। 20 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए कि ये संभव है तो सब संभव है, किसका संभव नहीं है? और 2 महीना पॉजिटिव है। आप ये देखिए कि नील स्पर्म है, आपने IUI भी करवाए और 2 IVF भी करवाए। यहाँ से फिर आदमी हार जाता है और 20 वर्ष बहुत लंबे होते हैं, लेकिन 1 साल से जुड़े हैं। मुझे लगता है आहार एक ही बार लेके गए और फिर उसके बाद हमारे लाइव प्रवचन से जुड़े रहे, आरती प्रार्थना करते रहे। आप ये देखिए कि आप थक क्यों जाते हो? मातृशक्ति का नित्य कर्म है दीप जलाना, तो जलाते रहिए ना। बस इतना ही तो है, लाल दागी सरकार को जला रहे हैं, तो लाल दागी सरकार भी तो महाकाल शिव के ही रुद्र हैं। आप शिव की पूजा कर रहे हो, कोई संदेह नहीं है। बस इसी रूप में करें,
लाल धागे सरकार के रूप में आप आराधना करें। बीज मंत्र है, वंदना आपके लिए बीज मंत्र है, संध्या प्रार्थना आपके लिए बीज मंत्र है। इनको सुने, इनकी वंदना को आप मोबाइल में चलाएं, दीप जलाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। निस्संदेह आपको असंभव रिजल्ट भी संभव हो जाएगा। अमृता ध्रुव अस्ताना मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार से, आपके 3 बार आई फेल हुए, फैटी लीवर बताया, अंडे सही नहीं बनते, थायराइड भी बताया, पीरियड भी आपके कम आते हैं, 36 उम्र हो गई है, आप 2 बार आहार लेके गई और आपको आशीर्वाद पूरे 17 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गोगा जोराराम जोधपुर राजस्थान से, आपको ट्यूब ब्लॉक बताई, अंडे सही नहीं बनते और स्पर्म काउंट भी लो है, आपको पीरियड का फ्लो भी कम आता है, उम्र आपकी 37 हो गई, आप 3 बार आहार लेके गई, पिछले वर्ष मार्च से जुड़ी है, पूरा 1 साल हो गया और पहली बार 17 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सविता राजन गोपालगंज बिहार से, मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, दोनों ट्यूब ब्लॉक बता दी आपकी और पीरियड का फ्लो कम है, 2 बार आहार लेके गई और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता श्रवण कुमार कुचामन नागौर राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो बताए, अंडे नहीं बनते, अंडे 0 बनते हैं, आप जून 24 में आए, उसके बाद फरवरी 25 में आए, उसके बाद जुलाई 25 में आए, उसके बाद दिसंबर 25 में आए और अब गुड न्यूज लेके आए हैं, पूरे 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आपने ऋतु बदलते हुए आहार लिए, एक बार ग्रीष्म में लिया, फिर शरद में, फिर बारिश में और फिर दिसंबर में। आप देखिए कि मैं हमेशा बताता हूँ कि वो बने जो लगातार आहार लेके हार चुकी है, आप थोड़े समय रुक जाइए और आरती पूजा करिए और फिर ऋतु पर बदलते ही आप आ जाइए, क्योंकि जैसे ऋतु बदलती है वैसे हमारा शरीर बदलता है और शरीर में 3 प्रकृति होती है, वात पित्त और कफ, और हमारी भी ऋतुएं 3 मुख्य होती है, ग्रीष्म शरद और वर्षा ऋतु। तो हो सकता है हमारा एक ऋतु में हमारा शरीर नहीं मान रहा है आहार को, तो दूसरी ऋतु में मान जाएगा, दूसरी में नहीं मानता तो तीसरी में मान जाएगा। इसलिए हार तो माननी ही नहीं है और बार बार प्रार्थना करनी है और आहार को हर ऋतु में बदल बदल के लेना है, निश्चित फायदा हो जाएगा। ऐश्वर्य अमोल झालना महाराष्ट्र से, पीसीओएस बताया, आईयूआई आपने 6 बार करवाए, 6 बार आईयूआई करवाए और आईवीएफ 1 बार करवाया, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आप अभी जनवरी में आए, समय बदल गया, पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव। कितना सरल है, देखो एक ही बार आए और आशीर्वाद हो गया। तो 6 बार आईयूआई और 1 आईवीएफ फेल। सुरता भरतलाल दौसा राजस्थान से, आपको स्पर्म काउंट लो, मिसकैरेज, जुलाई में आए थे, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नेहा आशीष दिल्ली से है, ट्यूब ब्लॉक बताए, हार्मोन अनबैलेंस बताया, 1 बार आए धाम पर, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा दुर्गेश इंदौर एमपी से, मोटिलिटी कम बताई, 1 बार धाम पे आए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। छाया मोनू यादव टीकमगढ़ एमपी से, ट्यूब ब्लॉक, पीरियड का फ्लो कम, 1 बार आई धाम पर, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेखा सिलेश बनारस, आप स्पर्म काउंट लो बताए, 1 बार आए दिसंबर में, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। किरण घमंडा राम बाड़मेर राजस्थान से, आप जनवरी में आए थे, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। राधा राजकिशोर
दरभंगा बिहार से। अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है। नवंबर में आए थे, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति मोहित दिल्ली से है, एमएच लो बताया, जनवरी में आए थे 24 जनवरी को, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बबली राम नरेश बरेली यूपी से, ट्यूब ब्लॉक बताई, अंडे सही नहीं बनते। देखिए आप मार्च 24 में आए, मार्च 24 में आए और उससे बाद वापस नहीं आए, लेकिन आप जुड़े थे लगातार वीडियो लाइव से, और देखिए आशीर्वाद आ गया है। 18 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लगभग 2 साल और 1 महीना पहले आए थे, लेकिन जुड़े रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमने चैनल फॉलो कर लिया तो जीवन बदलना, दिनचर्या बदलना, और इस प्रवचन से आपको काफ़ी लाभ होने वाले हैं। तो इससे ऐसा नहीं है कि केवल निसंतति रोग पर ही हम जीतेंगे, इससे जीवन की नैया भी जीतेंगे, हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, हमारे घर में तरक्की होगी, हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब दूर होने वाली है। जिन घरों में ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दिया और दीप जलाना शुरू कर दिया। मालचंद शर्मा रतनगढ़ चूरू राजस्थान से, आपको पीसीओडी बताई, एक बार आए 24 जनवरी को, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रोहिणी शशि कुमार गुड़गांव हरियाणा से, आपको पीसीओडी बताई, 3 बार धाम पर आए और 8 साल बाद पॉजिटिव है। शीला राकेश सूरत गुजरात से, दीप आरती घर से किया, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। खुशबू जनकपुर नेपाल से आई है, आपको पीरियड 1.5 से 3 महीने में आते हैं, अंडे सही नहीं बनते, थायराइड भी बताया, पित्ताशय की पथरी भी है। आप सितंबर से घर से दीप आरती कर रही थी, और देखिए नेपाल की धरती पर घर बैठे रिजल्ट गया है। 11 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। आप देखिए कि कितना प्रभाव है प्रभु की इस आरती का। आप इस आरती को सामान्य ना माने, ये आपके लिए वरदान है, प्रभु की विशेष कृपा है। गुरुदेव के ऐसे अद्भुत आशीर्वाद को आपके लिए एक गंगा के रूप में प्रस्तुत किया है। इसको आप हृदय से ले और इसको पूरे पूर्ण मन से तैयारी करें। देखो पहली बार पॉजिटिव है नेपाल की धरती पर। लहरा महेश सेनाधरी बाड़मेर राजस्थान से, 3 महीने से दीप आरती कर रहे थे घर से, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। यशोदा हर्ष पाली राजस्थान से, आपको पीसीओडी है, मिसकैरेज की शिकायत है, घर से ही संकल्प, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कुक मनोज नई दिल्ली से है, आप स्पर्म काउंट लो, अंडे नहीं बनते, एमएच लो, आपको 3 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए जब हम रिजल्ट को देखते हैं तो अपने आप में एक एक रिजल्ट, बहनों को जो आशीर्वाद हो रहा है वो अद्भुत है और बड़े ही आश्चर्य में डालने वाले हैं। तो इन सारे पॉजिटिव रिजल्ट को हमें देखने के बाद हमारे तो इतनी समस्या ही नहीं है, हमारी तो पीरियड की साइकिल भी सही है, तो फिर काहे का डर। और उन बहनों को चिंता नहीं करनी चाहिए जिनके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, क्योंकि जिनके पीरियड लेट आते हैं, जैसे 2 से 3 महीने या 3 महीने से अधिक लेट आते, तो उनके लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है कि हम आपको 3 टाइम आहार दे सकते हैं। और 3 टाइम आहार लेने वाली बहनों को सबसे बड़ा लाभ होता है कि उनके यूट्रस में फाइब्रोड हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे ट्यूब ब्लॉक हो, चाहे अंडे नहीं बनते हो, पीरियड खुल के नहीं आते हो, आपका वजन ज़्यादा है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है गड़बड़ है,
बहुत सारे रोग हैं, तो जिनको 3 टाइम आहार दिया जाता है उनको ज़्यादा फायदा होता है और उनको अचानक से पॉजिटिव आता है। तो आप चिंता ना करें कि मेरे पीरियड की साइकिल सही नहीं है तो मुझे कैसे आएगा। आपकी पीरियड की साइकिल सही नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट होती है, तो हम आपको आहार 3 टाइम देंगे। और जिनके 2 महीने 3 महीने के आसपास जिनकी पीरियड की साइकिल है उनको कभी कभी 3 टाइम आहार या 2 टाइम भी कर दिया जाता है। और जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है, अधिकतर बहनों को सुबह सिंगल आहार दिया जाता है, लेकिन कुछ को सुबह शाम 2 टाइम दिया जाता है। तो बहुत सारी आहार के बारे में जानकारियां हैं जो आपको मिलती रहेगी। लाइव से जुड़े रहें, प्रवचन से जुड़े रहें, सबको फॉलो करें, आपको निश्चित फायदा होगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, प्रभु सारी मातृशक्ति की झोली भरे। आप सब पूरे हृदय से तैयारी करें। इनके रिजल्ट यहाँ से 5-6 महीने आहार लेने के बाद रुके हुए हैं, आप इस ऋतु में रुक जाइए, फिर से शरद ऋतु से जोड़ेंगे आपको। अगली शरद ऋतु तक आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे, समय से सोना शुरू कर दे। सुबह एक तुलसी का पत्ता ले लें, आप दीप जलाएं लास्ट के दिनों में, और बार बार संकल्प करें। आपके प्रारब्ध के कारण अब अगर देरी हो रही है तो वो भी दूर होगी। भगवान साक्षात परब्रह्म है, लाल धागी सरकार शिव है, आपकी जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी।
जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत